देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इस बार केंद्र बिंदु बना है उपराष्ट्रपति का पद, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद न सिर्फ सियासी गलियारों में चुपचाप चर्चा शुरू हो गई है, बल्कि इसके पीछे की अंदरूनी कहानियां अब धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि धनखड़ को चुप कराने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत दबाव बनाया गया और अंततः उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। इस घटनाक्रम के बाद अब उपराष्ट्रपति के नए चुनाव को लेकर जो रणनीति सामने आ रही है, वो कहीं ज्यादा पेचीदा और राजनीतिक साजिशों से भरपूर लग रही है। सबसे पहले तो जिस अधिकारी को उपराष्ट्रपति चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है, वह खुद कई विवादों में घिरे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसी मोदी की, जो कभी सीबीडीटी प्रमुख रह चुके हैं और जिनके बारे में विपक्षी नेताओं पर सफल तलाशी करके अपनी नौकरी बचाने जैसे बयान सामने आ चुके हैं। ये वही पीसी मोदी हैं जिन्हें राज्यसभा महासचिव नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति पर पहले भी विरोध हुआ था। सवाल यह है कि क्या एक निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद ऐसे अफसर से की जा सकती है जिन पर पहले से ही राजनीतिक झुकाव के आरोप हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही नामांकन, स्क्रूटिनी, मतगणना और परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया को संचालित करता है। अब सवाल उठता है कि जब यह जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी जा रही है जो पहले भी सत्ता के इशारों पर काम करने के लिए विवादों में रहा हो, तो क्या यह चुनाव निष्पक्ष रहेगा? क्या बीजेपी किसी चंडीगढ़ मेयर स्टाइल की रणनीति इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में भी अपनाना चाहती है? वहीं दूसरी ओर खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी इस बार उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक चेहरे पर दांव खेल सकती है। जी हाँ, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ तक कि गुलाम नबी आजाद जैसे नामों की चर्चा जोरों पर है। बीजेपी चाहती है कि एक तरफ जहां वह मुस्लिम विरोधी पार्टी के टैग से बाहर निकले, वहीं दूसरी ओर वह 2029 के लिए अपने राजनीतिक समीकरण भी साधे। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीजेपी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी नया चेहरा चाहिए और वहां भी खबरें हैं कि ओबीसी कोटे से किसी नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी दोनों पदों, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष पर बीजेपी जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है, वह यही है कि क्या बीजेपी उपराष्ट्रपति पद को लेकर अपने हिसाब से पूरी प्रक्रिया को मैनेज करना चाहती है? पीसी मोदी जैसे अफसर की नियुक्ति और विपक्ष की रहस्यमयी चुप्पी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सत्ता पक्ष अपने अनुसार पूरी चुनावी स्क्रिप्ट लिख चुका है। विपक्ष के पास ना तो दम है, ना एकजुटता और ना ही रणनीति। कांग्रेस, टीएमसी और बाकी दल इस मुद्दे पर चुप हैं, जबकि उन्हें संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुलकर सामने आना चाहिए। बीजेपी यह भी चाहती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर जैसे शीर्ष संवैधानिक पदों पर उसका सीधा नियंत्रण हो, ताकि आने वाले वर्षों में किसी भी संवैधानिक अवरोध का सामना न करना पड़े। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी एक बड़ा नैरेटिव सेट करना चाहती है? क्या यह मुस्लिम वोटों को साधने का एक मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर महज दिखावे की राजनीति? और अगर विपक्ष इस चुनाव में कोई दमदार उम्मीदवार खड़ा नहीं करता, तो साफ है कि उपराष्ट्रपति पद पर बीजेपी का ही कोई नेता काबिज होगा, और वो भी बिना किसी खास मुकाबले के। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता और संवैधानिक गरिमा सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी हो गई है। यदि रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर उम्मीदवार तक सब कुछ एक ही विचारधारा से संचालित हो, तो चुनाव की प्रक्रिया महज एक औपचारिकता रह जाएगी। इसके अलावा बीजेपी की यह कोशिश भी साफ दिखाई दे रही है कि वह 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भी सत्ता की सभी चाबियां अपने पास रखना चाहती है। उपराष्ट्रपति पद को अगर बीजेपी अपने किसी रणनीतिक चेहरे को देकर भरती है, तो यह 2029 तक की लंबी राजनीतिक योजना का हिस्सा होगा। यह सब तब हो रहा है
जब देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याओं से जूझ रही है और शीर्ष संवैधानिक पदों पर ऐसे चेहरे लाए जा रहे हैं जिनसे अपेक्षित है कि वे सरकार के निर्णयों पर संतुलन बनाएं, न कि उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। ऐसे में विपक्ष की खामोशी कहीं न कहीं इस लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। मीडिया का एक बड़ा वर्ग पहले से ही सत्ता के पक्ष में झुका हुआ है और अब संवैधानिक संस्थानों में भी यदि एक तरफा नियुक्तियां की जाएं, तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जनता को अब इस पूरे घटनाक्रम को समझना होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक पद का मामला नहीं है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता और निष्पक्षता का सवाल है। क्या विपक्ष अब भी जागेगा? क्या मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन या कोई और अल्पसंख्यक चेहरा इस पद तक पहुंचेगा, या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा? क्या पीसी मोदी जैसे अफसर इस चुनाव को निष्पक्ष ढंग से पूरा करा पाएंगे, या पहले की तरह कोई पद प्रमोशन की रणनीति फिर से दोहराई जाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले हफ्तों में मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, उपराष्ट्रपति पद का यह चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मोदी सरकार की राजनीतिक शक्ति और रणनीति का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है।